बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास नए व्लॉग के साथ हाज़िर। आपका दिन अच्छा गुजरे, आपका दिल बहुत अच्छा हो। इनफैक्ट दिल अच्छा हो, दिल में फूल खिले हों, सुबह-सुबह आपने फूल देखे हों या फूल जैसे कुछ चेहरे देखे हों। ये फूल जैसे चेहरे ज़रूरी नहीं कि लड़कियों के हों, आपकी वालिदा का भी हो सकता है, वालिद का भी हो सकता है, बीवी का भी हो सकता है, आपके हस्बैंड का भी हो सकता है। जो हमको पसंद हो, जब हम उनको देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है। आपके महबूब का भी हो सकता है, आपके पीरो मुर्शिद उस्ताद का भी हो सकता है। ये तो इट डिपेंड्स के आपके सोचने का जो ज़ाविया है वो पिद्दा सा है, छोटा सा है या बड़ा है। अगर आप बड़ी सोच रखते हैं तो ज़ाहिर है ज़िंदगी और तरह से गुजरती है। शक्लों पे ना जाया करें, अक्लों पे, कर्मों पे, कामों पे जाया करें, आप बड़े फ़ायदे में रहेंगे। अच्छा जी, खातिन हज़रात, आज सुहाना बलोच उनका सवाल है और नाम भी खूबसूरत है उनका। अल्लाह जाने सही है या उन्होंने वैसे कि फैंटेसी के तौर पे रखा हुआ होगा कि या मुमकिन है किसी और एक्टर की बेटी का नाम से वो हुए हों मुतासिर। वो कहते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, बिस्मिल्लाह ज़रूर हो जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ऐसा क्या करूँ कि चेहरे की नाखुशी छुप जाए, वो बेड़ा तर जाए? मैं जितनी भी चेहरे पे मुस्कुराहट लाती हूँ, सजाती हूँ, पकड़ी जाती हूँ। अब मुझे डर लगता है कि ससुराल वाले पकड़ लेंगे कि ये जाली मुस्कुराहट है। आप क्या गाइड करेंगे? मैं अपने अंदरूनी जज़्बात को कैसे सँभालूँ कि जो मेरी आँखों में ना आएँ? पुत्री, ये मैसेज का और यूँ सवाल से तो मसला हल नहीं होगा। ये तो किस रोज़ आप आइए, आपका सेशन होगा और मुझे लगता है आपके 3 सेशन होंगे, 1 से मामला नहीं चलेगा। क्योंकि ये अगर आपने ना किया, तो मेरे बच्चे आप नाखुशी से भरी ज़िंदगी गुज़ारोगे और जिसके साथ गुज़ारोगे, अगर वो खूबसूरत भी हुआ, अगर वो खुश भी हुआ, अगर वो ज़िंदगी से भरा हुआ भी हुआ, तो आप उसकी खुशी को चूस जाओगे। ये मत कीजिएगा। किसी लड़की या लड़के के अंदर दुःख हो, किसी लड़की या लड़के के अंदर एहसास गुनाह हो, किसी लड़की या लड़के के अंदर एहसास जुर्म हो, अपनी किसी कमी कमज़ोरी का एहसास हो, आप उसे इतराफ़ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उसको कैरी करते हो, तो ये मनोबोझ आपकी शख्सियत को तहोबाला करके रख देता है। यानी शीशे पे आप कितना बोझ डालो कि वो क्रैक करके टूट जाए, किरची-किरची हो जाता है। तो अपनी शख्सियत की किरचियाँ चुन के, कुछ टेपें लगा के, एल्फियाँ लगा के तो वो नहीं बनती। अब जो लड़कियाँ ये सोचती हैं कि मोहब्बत वो किसी और से करती हैं, शादी उन्हें किसी और से करने पे मजबूर किया जा रहा है। मेरे बच्चे, एक लम्हे को आप उस एहसास को छोड़ दें। अगर आपकी शादी उस महबूब से होनी होती, वो आपके बख्त में होता और आप उसकी किस्मत में होती, 2 चीज़ें हैं अलग-अलग। कुदरत ने दोनों ही नहीं की। ना आपके बख्त में वो आया, ना आप उसके बख्त में गई। तो कुदरत से आप लड़ोगे क्या? रब ने आपको उसके लिए नहीं बनाया था। आपने बीच में पंगा लेके उसके साथ दोस्ती बना ली। आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो मुमकिन है कुछ अरसे के बाद, पंजाबी में कहते हैं इट कुत्ते दा वैर हो जाए, आपस में लड़ाई हो जाए, आपस में आप बदतमीजी और बदतहजीबी करने लगो, तो फिर आपको दुख होता है कि हाय मैंने क्या चुना। बहुत सी लड़कियों के साथ होता है। ये लव मैरिज वाली ऑलमोस्ट 90% के साथ ये होता है कि मैंने क्या सोचा था, ये क्या निकल आया। भाई बंदा ही है ना, वो मशीन थोड़ी है ना, वो दीवार पे लगी हुई पेंटिंग है जो कभी बदलेगी नहीं, ना वो रोबोट है कि हमेशा एक से बिहेव करे। हम भी जितने मर्जी अच्छे हों, बेटा कभी ना कभी तो गुस्सा आता है, कभी ना कभी बाज़ वक़्त दरगुज़र नहीं कर पाते। लेकिन एक वक़्त आता है, फिर आपको एहसास होता है कि आप कुछ लोगों के लिए बहुत अज़ीज़ हैं। आप अपनी बेटी का हीरो हैं, आप अपने बेटे का हीरो हैं। तो कुछ और अज़ीज़ हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। दैट्स द टाइम जो आपको जेन्युइन अच्छा बनाता है। यानी ये मेरा तजुर्बा भी है, मुशाहिदा भी है, मुताला भी है और तथ्य मैंने ये निकाला है कि जिस बंदे से या बंदी से उसके आस-पास वाले लोग सच्ची मोहब्बत करें और उनकी आँखों में वो जो वेव्स निकलती हैं उसको जाके एहसास दिलाएँ कि यू आर गुड, नो यू आर टू गुड। हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तेरी केयर करते हैं, हम तेरा एहतराम करते हैं, रिगार्ड करते हैं, तो हम अंदर से अच्छे ना भी हों तो हो जाते हैं। हम फिर उन नज़रों से गिरना नहीं चाहते जो हमसे मोहब्बत कर रही होती। मैं बहुत से ऐसे असातिज़ा को जानता हूँ जिन्होंने मुझसे कहा कि सर कभी-कभी दिल में बहुत कमीनगी के ख़्यालात आते हैं।
उन लड़कियों को जो सामने बैठी होती हैं, उनको देखने को दिल करता है। यानी छूने की नौबत तो ज़ाहिर है नहीं आ सकती, लेकिन समटाइम दिल में बुरे यानी इंटेंशन के साथ खूबसूरत है, कैसी है, आप उसे बुरी निगाह भी कह सकते हैं। और जब उस्ताद को ये पता हो कि ये बच्चे मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और मेरे बारे में ये कभी नहीं सोचेंगे कि ये भी उन बुरे बदनिगाह लोगों और ठरकी लोगों की तरह का सोचता है, तो आप अपने आप को मोल्ड करते हो, रोकते हो, सोचते हो और यूं आपका एक अलग से ओरा बन जाता है। तो प्यारे बच्चे, आपके अंदर जो भी खौफ है, इसको आप घर में मत शेयर कीजिएगा। मुझे नहीं पता क्या है, आप किस रोज आइए या फोन पे ले लें। अगर एनएलपी भी करना पड़ा तो हम वो कर देंगे, वो खौफ आपके दिल से निकल जाए। अगर आप नाखुश हो इस रिश्ते से, तो टोटल देख लीजिए। इनकार करने से अगर पूरा खानदान टूटता है, सब लोग आपसे मुश्किल नाराज हो जाते हैं, फिर मत कीजिए। और अगर कुछ चोरी पकड़े जाने का खौफ है तो अपना इलाज करा लीजिए। बाज़ दफ़ा वर्जिनिटी का इशू होता है, बंदा को गलती कर चुका होता है। अच्छा, ऐसा जो भी अंदाज़ा है, यानी हम ये नहीं हो सकता कि आप जब जाते हैं दूसरे रिश्ते में, सबसे ज़्यादा पकड़े जाने का खौफ होता है कि आप सोचते हो कि मेरी फलां गलती, कमी, कमज़ोरी सामने आ जाएगी, तो उसको इलाज कर लेना चाहिए, उसको दूर कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो चेहरे की नाखुशी है मेरे बच्चे, ये पहचानी जाती है, ये पकड़ी जाती है और बहुत कम लोग इतने ताकतवर होते हैं, एहसासात के मालिक होते हैं कि वो अपने एहसासात को, अपनी अंदर की बातों को, चीज़ों को उन पे ग्रिप कर लेते हैं, मजबूती से उनके ऊपर बैठ जाते हैं। वरना तो खौफ आप पे हुक्मरानी करते, ये चोरी आपकी, यानी जो कभी ज़िंदगी में चोरी की हो, वो आप पे हुक्मरानी करती है, जब तक आप उसको अपने दिल से, दिमाग से निकाल नहीं देते। और ये जब तक आप अच्छा, ये हर लाइफ कोच के पास जाके इस तरह के मसले मत डिस्कस कीजिएगा। अगर वो कम उम्र हुआ, तो उनसे सेम शिकायत आपको होगी, वो आपको कोई और ऑफ़र लगा देगा और फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा जिसके पास जाते हैं, अपनी बीमारी और अपनी ट्रीटमेंट के लिए उसका उम्र, उसका तजुर्बा, उसका विज़न, उनको देखने के बाद ही जाके अपना बोझ मुंतकिल करते हैं और अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। मेरा रब आपके लिए ज़िंदगी आसान करे और इस बोझ को, इस तकलीफ़ को जो आपके चेहरे पे आती है, और उसको आप दूर कर सकते। जैसे ईशा, और ईशा ने चकवाल से पूछा है कि सर, मेरे जो क्लास की बच्ची हैं, सबकी चेहरे ग्लो करते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, रंग तो उसका भी ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं और मुझे बहुत परेशानी है। तो मेरे बच्चे, आप राइट डाउन, आप इस्तेमाल क्या करते हो, क्योंकि इतनी सी बात से मैं पूरी तस्वीर नहीं बना सकता, या तो पूरी बात बताया करें। बेटा, बेहतर ये है मैं आपको पूरे दिल से बताऊं कि मैं आपको टोटका बताऊं या उसका इलाज बताऊं, तो डॉक्टर नौशीन साहबा से रब्ता कर लिया करें। अगर आपके आसपास कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, कोई चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली समझदार खातून है, आप उससे रब्ता, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम है, जो मुझे लग रहा है, आपके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, आपके खाने के इनटेक में प्रॉब्लम है, और इस तौर पे आपके सोचने के साथ भी इश्यूज हैं। जो बच्चियां बहुत अच्छा खाती हैं, अच्छा पहनती हैं, सोचती बुरा बुरा है और लड़ती रहती हैं और घर वालों के साथ बात बात पे वो टसल में चली जाती हैं, उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में कभी ग्लो नहीं आ सकता। दूसरा काम ये करें, डॉक्टर साहब का नंबर लिख दें, 030145854005, उनसे रब्ता कर लें। थोड़ी सी उनकी फीस है, हमारा नाम लेंगे तो आपको फीस में भी वो रायत कर देती है, और उनको आप इजी पैसे से फीस भेज दें, या फिर आप अच्छे से उनसे कहिएगा कि आपके ये इश्यूज हैं, उसके लिए वो आपको कस्टमाइज्ड बना के देंगी, आपकी डाइट ठीक कर देंगी। ये सबसे अच्छा होता है कि अपना इलाज आप वो करवाइए कि जो आपके लिए हो स्पेसिफिक, और उससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर आप मुझे ढेर सी दुआएं दीजिएगा, जहां आप जाओगे वो भी खुश, आप भी खुश, आपके दोस्त भी खुश। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।